हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ राधिका क्लासेस। तो बस आखिरी 2 दिन बचे आपके बोर्ड एग्जाम को। अब आखिरी 2 दिन को आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को पीक तक लेके जाना है। अब जो बच्चे यार जिनको डर लग रहा है, जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, जिनको डर लग रहा है यहाँ सर पेपर कहीं डिफिकल्ट ना आ जाए या पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो हमने किए होंगे या नहीं किए होंगे, तो उनके लिए बता दूं यार, जो आपने पढ़ रखा है उसी लेवल का पेपर आने वाला है। एनसीईआरटी लेवल आपने पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी लेवल का ही पेपर आने वाला है। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही उसी फॉर्म में घूम के आने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आपको अगले 2 दिन के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए, कौन कौन से कंटेंट को फॉलो करना चाहिए, किस चीज को फॉलो करना चाहिए ताकि आपके मार्क्स बढ़िया आ जाए। और भाई जिनको पासिंग मार्क्स लेने उनके लिए भी मैं बताने वाला हूं किस तरीके से आप लोग पासिंग मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगले 2 दिन के अंदर। देखो, अब ये 2 दिन ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक अच्छी रिवीजन बहुत जरूरी रहती है जब आपको मार्क्स स्कोर करने हो। यही बना अगर आपको एग्जाम को पास भी करना है ना तो आपको डेरिवेशंस भी लर्न करनी, मतलब रिवाइज करनी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेगी, रिटन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो यार, चाहे जिन्होंने पास करना, चाहे जिन्होंने 90 या 95 प्लस लेने हैं, डेरिवेशन की प्रैक्टिस आज तक निपटा लो। आपका जो 18 है, 18 तक या कल मॉर्निंग तक 19 तक आपकी सारी डेरिवेशन प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और आपका सारा रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन होने का मतलब समझते हो, आप एक बार सारे चैप्टर से गो थ्रू हो लेना और गो थ्रू होने के बाद उनकी फॉर्मुला सीट बना लेना। अगर आपको फॉर्मुला सीट काइंड ऑफ आपसे नहीं बनती है तो फॉर्मुलास की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, फॉर्मुला सीट मैंने अपलोड कर रखी है, वो वीडियोस आप लोग देख लेना। टेलीग्राम पे मैंने लिंक शेयर कर रखे हैं, तो टेलीग्राम पे जाके आप लोग फॉर्मुला सीट देख सकते हो। उनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम पे उनकी पीडीएफ देख के आप फॉर्मुला सीट यूज कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है बनाने का। जब आपकी फॉर्मुला सीट बन जाएगी ना, फिर उसके बाद हमारे पास एक ये कॉन्फिडेंस होगा भी क्वेश्चन मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं उसका फॉर्मुला यूज करके इसके अंदर क्वेश्चन लगा सकता हूं। फिर बात रहेगी डेरिवेशन की, 10 से 15 नंबर की आपको डेरिवेशंस करनी है। वो डेरिवेशंस करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको मेनली ना दिक्कत आने वाली है ना, मेरे हिसाब से आपको जो मेन दिक्कत आने वाली है वो आने वाली है एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज में, केस स्टडी में, असर्शन रीजन में। अगर ऐसा है तो एक बार कमेंट करके बता देना सर दैट वी वांट मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज। सिर्फ एक छोटे से कमेंट का वेट करूंगा, मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज। बाकी अगर मैं अपना प्लान शेयर करूं यार, क्या होगा अगले 2 दिन में आपको सिर्फ क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। रिवीजन सबकी करनी है, जिनको पास होना है वो तो सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे, जिनको पास होना है उनको सिर्फ इसी पे ध्यान देंगे। अभी आपको चैनल पे एक वीडियो मिली होगी सीबीएसई पेपर लीड की, मतलब उसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद प्रूफ बताए, वो पेपर में आते हैं, तो उन टॉपिक्स को तो जरूर पढ़ के जाना। जब आप वो टॉपिक्स पढ़ के जाओगे डायरेक्ट आपको पेपर में दिखेंगे, डायरेक्ट आपको वो अटेम्प्ट करके आने हैं। फिर मैंने बोला फॉर्मुला शीट होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल की रिवीजन तो टॉपर को भी करनी है और जिन्होंने पास होना है उनको भी करनी है। जिन्होंने पास होना है वो सिर्फ ये कर लेना, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा लेना, फॉर्मुला शीट हो जाएगी, ठीक है। और फिर बात आती है एमसीक्यूज की, असर्शन रीजन की, केस स्टडी की। इसको हम एमसीक्यू की फॉर्म में कराएंगे। यूट्यूब पे 18 तारीख रात को 8 बजे एक वीडियो आएगी जिसके अंदर टॉप 50 एमसीक्यूज कराए जाएंगे। राधिका क्लासेस के एमसीक्यू मैं बोलूंगा मोर देन इनफ है। आपने कहीं और से करना है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं दिस इज मोर देन इनफ। मैंने इस कंटेंट को बहुत टाइम लगा के प्रिपेयर करा है, टू दी पॉइंट सारे क्वेश्चन उठाए जो आपके सीबीएसई लेवल से मैच करते हैं, जो सीबीएसई लेवल से मैच करते हैं उन क्वेश्चंस को उठाया। तो भाई ये एमसीक्यूज आपको करने हैं, राधिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे 8 बजे से आएंगे। और आप ये बात जानते हो, जब आप एमसीक्यूज करते हो ना, तो एमसीक्यूज करने के बाद आपकी हर एक चीज कवर होती है। आपकी एनसीईआरटी कवर होती है, आपके न्यूमेरिकल पोर्शन कवर होते हैं, आपका थ्योरी पोर्शन कवर होता है, क्योंकि थ्योरेटिकल बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं। और एमसीक्यूज करने के बाद मुझे नहीं लगता भी आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत है। अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने भी है तो अपनी तरफ से एनसीईआरटी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एफर्ट डाल लेना। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आज ही मैंने शेयर करी है, तो वो आप वीडियो सेक्शन में जाके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यूज, ये सिलेक्टेड पीवाईक्यूज अगर आपको खुद करने हो तो खुद कर लेना, नहीं तो चैनल पे पीवाईक्यूज आएंगे। 2 चीजें चलेंगी चैनल पे अब, एक एमसीक्यूज पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज। इसके अलावा इस चैनल पे अगले 2 दिन में कुछ नहीं आने वाला। आज भी एमसीक्यूज होंगे, कल पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, इसी पैटर्न को फॉलो करने वाले हैं। तो बस मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अगले 2 दिन में पूरे डेडिकेशन के साथ, जिन्हें पास होने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, वो उनके लिमिटेड से न्यूमेरिकल जो पेपर में आया वो कर लेना। अगर ये आपने खुद से नहीं करने तो मैंने शॉर्ट वीडियोस में करा रखे हैं, शॉर्ट वीडियोस जाके देख लेना, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और फॉर्मुला शीट ऑलरेडी बना रखी है, खुद से बनाओ। मैं तो बोलूंगा खुद से बनाओ ताकि आपको फॉर्मुलाज रिवाइज हो, ठीक है। नहीं तो वीडियो देख के बनाने तो वीडियो देख के बना लेना। एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं, राधिका क्लासेस पे आएंगे। पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं, राधिका क्लासेस पे आएंगे। खुद से करने हो पीवाईक्यूज खुद से कर लेना, लेकिन एमसीक्यू बोलूंगा आप चैनल पे देख लेना और लाइव जुड़ना, मेरे साथ आंसर करना। रात को 8 बजे लाइव जुड़ के मेरे साथ आंसर करना, एमसीक्यूज मिलेंगे, बहुत मजा आएगा। पीवाईक्यूज आपने खुद लगा लेना, नहीं तो सिलेक्टेड पीवाईक्यूज पिछले 3 साल के मैंने सिलेक्ट करके इसके अंदर भर रखे हैं और वो पीवाईक्यूज में आपको कराऊंगा। तो अगले 2 दिन में सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन पे। भाई अगर आपने कुछ
ऐसे चैप्टर्स छोड़ रखे हैं भी जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। मैं तो ये, अगर मान लो किसी ने रे ऑफ टेक्स्ट छोड़ रखा है तो भाई एक दिन तो वो पूरा रे ऑफ टेक्स्ट में लगा देगा, बाकी चैप्टर की रिवीजन कब करेगा? तो पहले रिवीजन करो, अगर आपको टाइम मिलता है तो पेंडिंग चैप्टर्स कर लेना, नहीं तो यार जो आपको अगर 13 चैप्टर आते हैं पहले उसकी रिवीजन होने के बाद आपके अगर 60 मार्क्स पक्के हो रहे हैं तो 10 मार्क्स में अगर आपकी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सब पढ़ रखा है तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात है। मैं फिर बोल रहा हूं, यू रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको टॉपर बना सकती है, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपको एक एवरेज और टॉपर में डिफरेंशिएट कर सकती है। तो उम्मीद करता हूं अगले 2 दिन आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे। जो क्लासेस के टाइमिंग्स है वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता रहूंगा। मैं आपको क्या करा रहा हूं, आपने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन करनी है, अच्छी रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस, अच्छी रिवीजन अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस, टू दी पॉइंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर देना, सबको बता देना भी आपको किस पैटर्न में चलना है। वीडियो शेयर कर दो, 5-7 मिनट लेता हूं आपके स्ट्रेटेजी लेने के लिए, आपको बताने के लिए आपको अगले 2 दिन में क्या चलना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद MCQ at 8 PM। थैंक यू।